नॉलेज है ना, तो तुम इजीली तुम पैसा भी कमा सकते हो, तुम किसी को सिखा भी सकते हो, और फ्यूचर में अपने जो बेटा होगा उसे भी तुम बढ़िया से सिखा सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ बुक्स करता है वो तुम्हारी नॉलेज को बढ़ाता है। तो सबसे पहली चीज़ करो वो है अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। और जितना तुम अपने नॉलेज को बढ़ाओ उतना ही तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करोगे, उतना ही तुम्हारी लाइफ में पैसे कमाने के चांसेस बढ़ेंगे और अपॉर्चुनिटी तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगली चीज़ तो तुम क्या कर सकते हो, अगली चीज़ तुम अपने लाइफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकते हो। देखो अगली चीज़ वो है कि मैंने अभी जस्ट वो है जनरली, जब भी तुम रात को सोने जाओ ना, तो तुम अपने पूरे दिन में क्या किए, पूरे दिन में कौन सा वो टाइम था जिस टाइम तो तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, कौन कौन से वो पल थे जिसे तुम बहुत ही आज मिस कर रहे हो, कि आज मैंने वो चीज़ें बहुत अच्छी की, मैंने दोस्तों के साथ जो बात किया वो बहुत अच्छे से बात कर पाया, मैं बहुत ही खुले विचार से बात कर पाया, मैं कभी भी मैं ऐसा नहीं कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो शर्मा के बात कर रहा हूँ, ऐसा कभी मैंने बात नहीं किया। और आज का जिन दिन में मैंने बहुत ज़्यादा हंसा है। तुम ऐसा मेमोरी अपने आप को बनाओ, ये चीज़ें मेरी आज की मेमोरी है। और जब तुम ऐसा मेमोरी याद करोगे, और मैं ये चीज़ें तुम्हें पॉजिटिव ज़्यादा याद करनी है, तुम नेगेटिव याद रखो बट कम रखो। तुम्हें अपने लाइफ में आज के दिन में क्या क्या पॉजिटिव काम किए जिससे तुम अपने आप को इम्प्रूव लाइफ में कर सको, वो चीज़ें तुम्हें जर्नलिंग करनी है, वो तुम्हें लिखना है अपने पूरे दिन में क्या क्या किए। और ये जब तुम धीरे धीरे लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, तो तुम्हारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड का जो सिंबल आता है, अपने आप पर एक गर्व करना, वो तुम्हें डेवलप होगा। और तुम उस गर्व करने पर जब तुम्हारे अंदर का डेवलप गर्व करने का डेवलप होगा, तब तुम किसी भी चीज़ को तुम देखना कि तुम कितनी अच्छे तरीके से शिद्दत से कर सकते हो, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। जर्नलिंग जर्नलिंग जो होता है, जो कि तुम रात में सोने से पहले करोगे, जब भी तुम सोने जाओ तो एक ना एक अपने दिन के बारे में लिखो कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, मैंने पूरे दिन में क्या क्या काम करके अपने लाइफ को जितना अभी होना चाहिए था बढ़ाया है, ना कि कुछ ना करके घटाया है। अगर तुमने ऐसे काम किए हैं जो कि तुम्हारे फ्यूचर को आने वाले टाइम में ख़राब कर सकती है, वो भी लिखो। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आएगा, तुम्हारे अंदर एक फील गुड हार्मोन जो होता है वो रिलीज होगा। आज तुम्हें ग्रैटिट्यूड के बारे में, आज तुम्हें जर्नलिंग के बारे में, तुम्हें कई वीडियो में तुम्हें बताया भी होगा कि जर्नलिंग तुम्हारे लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। जो भी अक्सर जो लोग होते हैं जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट राह पर जाते हैं, वो हमेशा रात पे जर्नलिंग करते हैं। जर्नलिंग से होता क्या है कि अपने गलतियों के बारे में पता चलता है और अपने अच्छाइयों के बारे में पता चलता है। और जब अच्छाइयाँ और गलती के बारे में पता चलता है तो तुम उसे मैनेज करके क्या तुम्हें करनी चाहिए, क्या एक्चुअल में नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हें पता चलता है। और ये जब पता चलता है तो तुम अवेयर होते हो, किसी भी चीज़ को लेकर अवेयर होते हो। मान लो कि तुम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क किया बट अच्छे से किसी से बात नहीं कर पाए, तुम्हारे साथ ये हुआ, तो तुम्हें ये चीज़ें उस टाइम याद आएगी, उसके बाद तुम भूल जाओगे, उसके बाद कभी याद नहीं करोगे। और जब उस चीज़ को तुम रात में याद करोगे, उस टाइम को जब तुम रात में याद करके लिखोगे, तो तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को लेकर एक कैचअप करेगा कि अच्छा ये चीज़ें मैंने की ना, तो ये चीज़ें बेकार हैं, ये चीज़ें मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, तो अगली बार मैं ये गलती नहीं करूँगा। अगली बार मैं जब लोगों से बात करूँगा तो लोगों के आंखों में आंखें डालकर देख कर बात करूँगा। आंखों में आंखें डालकर देख कर करना एक हमारे समाज से बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि तुम अगर बड़े लोगों के सामने तुम आंखों में आंखें डालकर नहीं बात कर सकते, अपने माँ बाप के आंखों में आंखें डाल कर बात नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में आंखों में आंखें डालकर बात करने का मतलब असम्मानित रूप से बात करना होता है। तो पहली चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें बिल्कुल सही गलत नहीं है। ये चीज़ें तुम्हें ये चीज़ें तुम्हें मतलब कि इतना समझ लो, ये चीज़ें तुम्हारे कभी नहीं सोचना चाहिए कि आंखों में आंखें बात डालकर बात करूँगा तो मैं असम्मानित महसूस करूँगा। और इसी चीज़ के कारण मैं मतलब कि उससे मैं असमान तरीके से पेश कर रहा हूँ, और इसी चीज़ के कारण तुम पीछे रह जाते हो।
अगर तुम्हें बोल दिया जाए आई कांटेक्ट करने का तो तुम किसी से जल्दी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बचपन से तुम्हें बताया गया है कि आई कांटेक्ट इज़ द बैड थिंग। जब तुम्हें बचपन से ही बताया गया है कि तुम आई कांटेक्ट इज़ द बैड थिंग, तो तुम सिंपल सी बात है कि तुम उसे बचपन से उसे बैड मानोगे, तो अभी तुम्हारा आई कांटेक्ट कमज़ोर होगा ही होगा। तो आई कांटेक्ट को मजबूत करना है, और तुम्हें जर्नलिंग में यही सब लिखना है कि क्या मैंने आज आई कांटेक्ट किया, क्या मैंने आज लोगों से बात अच्छे से की, क्या मैंने अपनी डाइट को फॉलो किया, क्या मैं वर्कआउट किया, क्या मैंने कुछ ऐसे चीज़ की जो कि फ्यूचर में मुझे पैसे कमा कर दे सके। मैं अपने आप पर जो मुझे पसंद है, एक्चुअल में जो मुझे पसंद है वो मैंने आज की। मेरा आलस आज मैंने क्या, पहले जितना आलस करता था उससे ज़्यादा आलस किया, फिर कम किया। आज मैंने प्रोडक्टिव काम कितने किए और अनप्रोडक्टिव काम कितने किए। ये जब सब चीज़ तुम जर्नल पर लिखोगे ना, तो सिंपली सी बात है, तुम्हें कमियाँ महसूस होगी, और क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो, क्या क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हो, ये सब के बीच तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा। कितना तुम मान लो कि तुम्हें अगर पता ही नहीं है कि मैं अपने पूरे दिन में कितना अच्छा काम करता हूँ, कितना बुरा काम करता हूँ। अच्छा सेंस इज द मतलब कि जो मेरे लाइफ को बढ़िया बना सके, और बुरा इन द सेंस कि जो अपने लाइफ को बढ़िया नहीं बना सके। तो ये चीज़ें तुम लिखोगे तो इसे मेजर कर पाओगे, और कोशिश करोगे कि मैं आज दिन में अच्छा काम करूँ, क्योंकि मैं जर्नलिंग में मैं जब लिखूँगा तो मुझे एक अच्छा फीलिंग आएगा। और जब तुम जर्नलिंग करके लिखोगे और रात में सोओगे, और जब तुम सुबह उठोगे तो तुम देखना कि तुम्हारे अंदर एक एनर्जी तुम्हारे अंदर महसूस होगा, तुम्हारे अंदर एक फील गुड महसूस होगा। अगली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है कि तुम्हें अपने रूटीन बनाना है। सोने से पहले क्या करना है, सोने से पहले तुम्हें एक बुक लेना है, एक कोई सा भी कॉपी लो, और कॉपी में लिखो कि मैं आज मेरा दिन जो सुबह होगा, अपने पूरे दिन में मैं क्या करूँगा, क्या क्या एक्टिविटी करूँगा जिससे मैं बढ़िया बन सकूँ। ये सब चीज़ें लिखो। एक 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 मतलब कि पहले दिन लिखो कि मैं सुबह उठूँगा तो पानी पीऊँगा, फिर मैं वर्कआउट करूँगा, फिर मैं रीडिंग करूँगा, फिर मैं थोड़ा मेडिटेशन करूँगा, फिर मैं अपने जो भी कॉलेज का काम रहता है, जो भी मैंने पढ़ाई का काम रहता है उसको फिर फिनिश करूँगा, और फिर मैं कॉलेज जाऊँगा या फिर क्लास जाऊँगा, और फिर उसके बाद मैं आऊँगा तो अगली चीज़ें मैं करूँगा। ये चीज़ें अपने बुक में लिखो, और जब तुम ये चीज़ें लिखोगे तो तुम जब सुबह उठोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें एग्जैक्टली किस क्या काम करना है। क्योंकि अगर तुम सुबह उठते हो तो पहली चीज़ तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम कुछ भी करने लगते हो। कुछ भी उठाया, कभी बोलता, कभी पानी पी लिया, कभी एक्सरसाइज कर लिया, कभी मोबाइल देख लिया। तो एक अपने दिमाग को सही राह देने के लिए तुम्हें बुक्स में लिखना है, तुम्हें कॉपी में लिखना है कि मैं क्या चीज़ें करूँगा जिससे मेरा जो फ्यूचर है वो बढ़िया होगा, और मैं कल क्या क्या करूँगा। या मैं अगर मेडिटेशन करूँगा तो कितना देर करूँगा, अगर मैं कोई बुक्स पढ़ूँगा तो कौन सा बुक पढ़ूँगा और कितना देर पढ़ूँगा। मैं अगर जर्नलिंग करूँगा तो उसमें उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने दिन में अच्छे अच्छे काम करूँगा तब मैं जर्नलिंग करूँगा, तो मैं उसमें अच्छी चीज़ें लिख सकता हूँ जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जब मेरी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी तो मैं लाइफ में और बढ़ते जाऊँगा, बढ़ते जाऊँगा, बढ़ते जाऊँगा। तो तुम्हें पहली चीज़ तो तुम्हें यही करनी है कि तुम्हें कॉपी लेके उसमें तुम्हें लिखना है कि तुम अगले दिन तुम क्या क्या करोगे, क्या क्या अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, और क्या क्या एक चीज़ जब भी तुम लिखना ना उसमें, जब भी तुम कोई कॉपी में लिखना तो हर दिन एक नई चीज़ें थोड़ी देर के लिए ऐड करना। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी। जब तुम नया एक्टिविटी रोज़ एक एक नया एक्टिविटी करते हो, और तुम जब नया एक्टिविटी लिखना तो लिखना कि तुम इस एक्टिविटी को तुम 2 ही मिनट करोगे, ज़्यादा देर नहीं करोगे, बहुत कम देर करोगे। जब तुम नया एक्टिविटी ऐड करोगे तो इसे बहुत कम देर करोगे, क्योंकि शुरू में तुमने लिख दिया कि मैं इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा देर करूँगा, बहुत ज़्यादा देर करूँगा, तो फिर इसे तुम कर ही नहीं पाओगे। तो तुम लिखना ना तो उसमें लिखना कि मुझे 2 मिनट करूँगा, और फिर मैं इसे उसके बाद छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं नहीं करूँगा। तो जब भी तुम करो तो कोई भी नया एक्टिविटी ऐड करो, और उस ऐड करने के बाद तुम्हें ये सोचना है कि मैं इसे बहुत कम देर करूँगा। इससे तुम देखना कि तुम अपने माइंड को हमेशा एक नई राह पे लाना चाहते हो, क्योंकि जो तुम्हारा माइंड होता है ना, एक्चुअल में नई नई चीज़ें उसे ज़्यादा पसंद आती है। अगर उसे एक ही चीज़ अगर बार बार मिलती रहे, अगर एक ही अगर मान लो कि तुम रोज़ एक ही चीज़ करते हो और अपने अपने दिमाग को कुछ नया नहीं देते हो, तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा बोर हो जाएगा। तो उस आदत में जब भी तुम रात को लिखो,
उसमें एक एक नया चीज़ ऐड करते जाना है कि तुम कोई सा भी चीज़ ऐड कर सकते हो। मान लो कि आज तुम अगर खाने में तुम आज पनीर खाए, तो तुम अगले दिन तुम खाने में लिखना कि मैं चिकन खाऊंगा। आज अगले दिन तुम खाने में लिखना कि मैं एक मशरूम खाऊंगा। तो ऐसे तुम छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके फिर तुम कोई सा वर्कआउट में भी ऐड कर सकते हो कि आज मैंने पुलअप मारा तो कल मैं थोड़ा पुशअप मार लूँगा। फिर कल मैं पुलअप पुशअप मारूंगा, लेकिन फिर मैं एक और नया एक्सरसाइज थोड़ी देर के लिए करूँगा, वो कर लूँगा। और जब तुम अपने दिमाग को ये तुम समझाओगे और नई नई चीज़ें ऐड कराओगे, तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा इवॉल्व होगा और ज़्यादा नई नई चीज़ें पर करने की कोशिश करेगा और उस चीज़ को उस लेकर अटेंशन रहेगा। तो आई होप कि ये जितनी चीज़ें मैंने बताई है, जितनी चीज़ें मैंने इस पूरे सेशन में, ये जो वीडियो है पार्ट 2 है, क्योंकि क्या हुआ था कि मेरी जो मोबाइल की बैटरी है वो 2% हो गई थी, तो बीच में वीडियो रुक गया है। तो इस कारण से इसका पार्ट 2 बनाना, इसका पार्ट 2 में डिवाइड हो गया है। अब मैं इसे जोड़ना चाहूँ तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत माथा पीछी वाला, मतलब कि बहुत टाइम लगता है। तो फिर बहुत टाइम लगता है बट मैं जुड़ता भी नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत रहती है और स्टोरेज का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो फॉरगेट दिस, छोड़ो उसको। तुम्हें जो भी चीज़ें मैंने बताई है, जो भी चीज़ें मैंने ये चीज़ें तुम्हें बताई है कि ये चीज़ें तुम्हें करनी है, या चीज़ें तुम करोगे तो ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ें फॉलो करनी है। और ट्रस्ट मी, ये चीज़ें तुम्हारे बहुत काम देने वाली है आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय में। तुम अपने आप को एक लेवल पे ले जाओगे। जो तुम्हारा अभी लेवल है, अगर तुम्हारा लेवल अभी माइनस पे है, तो धीरे धीरे तुम 1 पर पहुँचोगे और फिर तुम ऐसे करते करते तुम 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करते जाओगे। अभी मुझे पता है कि तुम्हारा लेवल माइनस है और उस माइनस को पहले 0 पर लाना है, फिर उसके बाद ऊपर बढ़ना है। इसीलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम अपने आप पर वर्क करो। जितना तुम ये सब चीज़ें करोगे और ये चीज़ें अगर तुम रोज़ करते हो, तो तुम देखना कि तुम्हारे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई होगी, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। और ये जो है ना, आज डे 16 है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे 16 में वीडियो अपलोड करके बता दूंगा कि कौन सा डेट है मैं एग्जैक्टली अभी, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके जस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन एंड बाय बाय गाइस।